नमस्कार, जनभावना टाइम से आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। मैं हूं अंकिता आप सभी के साथ और आज मैं स्वर धरोहर के दूसरे दिन के कार्यक्रम में फिर से मौजूद हूं आप सभी को यहां के प्रोग्राम दिखाने की वजह से। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मौसम की वजह से जो है ये कार्यक्रम थोड़ा सा बदल गया है यहाँ पे, लेकिन जो भी कलाकार थे वो यहाँ पे मौजूद हैं। बारिश हुई लेकिन फिर भी उनका मनोबल नहीं गिरा और हमारे साथ मौजूद हैं जो गायक हैं, शास्त्रीय संगीतकार हैं। हम उन्हीं की तरफ चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्वर धरोहर वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैं हाजिर हो गया। मैं शास्त्रीय संगीत का एक कलाकार हूँ, मशकूर अली ख़ान। तो मैं भी इसके अंदर आया और आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। कल का प्रोग्राम मैं देख नहीं पाया, लेकिन आज ख़ास तौर से मैं इसके लिए प्रोग्राम के लिए आया था, लेकिन मौसम के बारे में पता नहीं था कि करवट ले लेगा ज़रा, तो ज़रा सा अच्छा नहीं लगा। बहुत एक दिल में एक बहुत उमंग एक थी कि जाने के बाद में ज़रा सुनेंगे। ऐसा टाइम कभी कभी आता है कि जो मिलता है जो सुनने का, क्योंकि हालांकि आपको सुनने के लिए काफ़ी दर्शक इकट्ठा हुए थे, लेकिन मौसम की वजह से जो है ये हो नहीं पाया। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि आपको सुनने के लिए लोग खड़े हैं। आप यहाँ पे खुद को सुनाने के लिए, दर्शकों को आप अपनी आवाज़ सुनाने के लिए खड़े हैं। ये काफ़ी अपने आप में एक बड़ी बात हो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कुछ सुनाने के लिए आया था, कुछ सुनने के लिए आया था, लेकिन ना तो सुना सका ना सुन सका। लेकिन सबसे मुलाकात ज़रूर हो गई। जो मेरे पूर्ववर्ती लोग हैं, जो सब तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिन्होंने सब ने पार्टिसिपेट किया है, सबसे मेरी मुलाकात हुई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत दिन के बाद में मुलाकात जिनसे मेरी हुई, तो बहुत अच्छा लगा। और अगर प्रोग्राम ये अगर काम चलता रहता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप शास्त्रीय संगीतकार हैं, आज का जो युथ है, वो जो संगीत है, वो जो संगीत का वजूद है वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। ओटीटी के ज़माने में जो संगीत का मेन मोटिव होता है वो गुम होते जा रहा है। आप इस कार्यक्रम के दौरान और इस चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों और युथ जो है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि शास्त्रीय संगीत जो है वो एक फाउंडेशन है हर गाने की, चाहे फिल्मी गाना हो, गज़ल हो, ठुमरी हो, दादरा हो, कुछ भी हो, लेकिन शास्त्रीय संगीत जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आजकल का जो दौर चल रहा है वो इतना फास्ट चल रहा है कि हर एक इंसान सोचता है कि आज मैं कुछ कर लूँ, दूसरे दिन कहीं जाने के बाद मैं कुछ तरक्की करके कहीं बैठ जाऊँ। लेकिन अगर वो अचानक किसी की सोर्स से अगर वो लोग पहुंच भी जाते हैं तो ज़्यादा ठहर नहीं पाते और बहुत जल्दी नीचे चले आते हैं। जो तालीम लिए हुए है, जिसने कुछ सोचा है, सीखा है, मेहनत करी है, वही वहाँ टिकता है। और ये बाकी जो इमिटेशन वगैरह जो उससे कुछ लेके पहुंच के वो ज़्यादा दिन वहाँ ठहरते नहीं। तो मेरा कहना यही है कि शास्त्रीय संगीत को ज़रूर सीखें, क्योंकि ये हमारी जड़ बुनियाद जो है ये शास्त्रीय संगीत ही है। आप जो कि इतने बड़े शास्त्रीय संगीतकार हैं, आपने तालीम की बात की, आपने किससे सीखा? आपके जो आइडल है वो कौन है जिससे आपने ये सारी चीज़ें सीखी संगीत के बारे में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं कोई फ़ख्रे ख़ानदान तो हूँ नहीं कि मैं अकेला ही इसको, ये तो मेरे कोई अकबर के दौर से और पहले से गाना बजाना मेरे यहाँ होता रहा, बीन, सारंगी और गाना। तो मैंने तालीम अपने फादर से, पद्मश्री उस्ताद शकूर खान साहब से हासिल करी, जो कि हिंदुस्तान के, वर्ल्ड के बहुत बड़े सारंगी वादक थे और गायक थे। उनसे मैंने तालीम ली, उनसे सीखा। और अल्लाह का शुक्र है कि देश विदेश में जाने के बाद में मैंने
जो मेरे शास्त्रीय संगीत जो मुझे विरसे में मिला है, वो उसको मैंने जाने के बाद में उधर गाया बजाया। और खुदा के शुक्र है, बाहर के जो गोरे हैं उनसे भी मैंने तारीफ़ ली और उनको भी समझा के मैंने गाया बजाया। तो खुदा का शुक्र है, उन गोरों में एक मैं भी काला है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इज्जत वहाँ से मिली। तो देखा आपने कैसे हमारे साथ भारत के मशहूर सांस्कृतिक संगीतकार मकबूल अली खान जी मौजूद थे। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने संगीत के बारे में बताया। तो स्वर धरोहर की ऐसी ही वीडियोस और ऐसे ही कार्यक्रम को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आप सभी के साथ अंकिता और मेरे साथ है वीडियो जर्नलिस्ट DP यादव।